पूरी टीम भी गठित की गई है। आज भी 50 लोग अधिकारी के अधीनस्थ वो पूरे सभी जगह पे कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। कई बारी सफलता में समय लग जाता है, कई बारी वो जो मेहनत आपके जो प्रयास उसके रंग लाते हैं, जो आप मेहनत प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें समय लग जाता है। किंतु हम प्रयासरत हैं और हम इसमें और अच्छी तरह से सारे एक बारी टीम बैठकर सोचेगी कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कुछ और नई दिशा अगर हमें मिलेगी तो हम उस पर जरूर से जरूर काम करेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये हम पूर्णतः माता पिताओं को जो है उन सबको हम विश्वास दें। तो इस पर एनडीटीवी संवाददाता शाकिर अली ने छात्र पीयूष जो लापता चल रहा है उसकी मां से बातचीत की है, सुनिए क्या कह रही है। कोटा में 2 कोचिंग स्टूडेंट लापता हैं और पुलिस दावा कर रही है कि तलाश जारी है, लेकिन परिजनों का बुरा हाल है। 7 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रचित जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है, वो लापता है। इसके अलावा पीयूष जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कोटा में आकर के तैयारी कर रहा था। परिजन जो यहाँ पर पहुंचे हैं कोटा, तब से ही जो है लगातार वो भटक रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग उसका नहीं लग पाया है। मोबाइल फोन उसका बंद है। ये जो बैग है ये लेकर के वो गया था और रेलवे स्टेशन पर उसकी सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और रेलवे स्टेशन पे वो दाखिल हुआ। उसके बाद वो वापस बाहर आ गया और उसके बाद किसी ऑटो रिक्शे में बैठने तक की तस्वीर उसकी सामने आई है, लेकिन तब से उसका फोन भी बंद है और परिजन लगातार यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। पुलिस जो है उसमें भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो परिजन यहाँ पर है उनसे। जी, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? 13 तारीख को पीयूष कोपासिया हॉस्टल से 11:24 पे निकला है, जो कि हमने हॉस्टल वाले जो ओनर है इसका उससे बात करके फुटेज निकलवाई। तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ कोटा था। तो हम फिर डायरेक्ट थाने चले गए। तो थाने में वासुदेव इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। फिर मैंने एक हमारे जानने वाले हैं एसपी साहब शरद चौधरी, उनसे मिला तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। हाँ, 16 में। जी, उनकी बच्चा जो है उनकी माँ भी मौजूद है। जी, आपकी बात कब हुई थी उससे? मेरी बात उससे 13 तारीख में 11:18 पे हुई है और 11:23 पे वो यहाँ से निकल गया है फुटेज के अनुसार। और फिर हमें पता चला है, हम वेट करते रहे, बच्चों से ढूंढवाते रहे, उसमें हमें वो रेलवे स्टेशन पे मिला है उसकी फुटेज में। वहाँ से वो 11:46 पे निकल गया है। 11:34 पे उसने एंट्री करी है, 11:46 पे वहाँ से निकल गया है बैग रख के। फिर हम पहले दिन हम एसएचओ के पास डायरेक्ट गए थे, तो एसएचओ ने कह दिया ये रेलवे का केस है, रेलवे में आपकी फुटेज दिख रही है। तो हम चले गए, हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं इस बारे में। तो हम वहाँ रेलवे में चले गए, फुटेज देखी। तो फिर हमें और ने 1-2 से और पूछा, उन्होंने कहा कि केस तो वहीं का बनता है। रेलवे वाले तो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट लिख लेंगे आपकी। लेकिन जब लोगों ने ये कहा, बाकी जो पुलिस में थोड़ी बहुत जानकारी हमने भी लेने की कोशिश की, उन्होंने की थाना जहाँ है रिपोर्ट वहीं होनी चाहिए। तो हम एसएचओ के पास गए, मैं भी साथ में थी और मेरे और भी साथ वाले भी थे। तो एसएचओ ने कहा चलो चलो बाहर चलिए, बाहर चलिए। और उसके बाद बाहर निकलने के, मैं तो जा रहा हूँ ढूंढने, वो केस है दूसरा बच्चे का, 2 कुत्ते लेके जा रहा हूँ। और फिर उसने बाहर निकल के कहा कि रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट लेके घूमते रहेंगे, कहीं नहीं होगी। उसके बाद हमने एसएसपी से कॉल कराया, तो एसएसपी ने हमारी रिपोर्ट तो लिखा दी है, लेकिन एसएचओ का हमारी तरफ बिल्कुल जाते हैं तो घूरता है। फिर भी गए हम, उसके बाद भी फिर भी ये कह दिया बाहर निकलिए, यहाँ क्यों आ रहे हो, बाहर निकलिए। पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है आपको? थाना सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस के बाकी ऊपर के अधिकारी हमें पूरा आश्वासन दे रहे हैं, कर रहे हैं हमारे लिए काम, लेकिन थाने से एसएचओ का मेन रूप से बिल्कुल हमारे लिए ऐसा है जैसे हम उसके लिए मुजरिम हो, हम गलत काम कर रहे हैं। एसएचओ इस तरह से बात कर रहा है। उसको आपने जब बात की थी पीयूष से, तब क्या बात हुई थी आपकी लास्ट बार जब बात? बस ये हुई थी, मैंने कहा था मुझे रिजल्ट दिख गया था, मैंने कहा बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा ये परसेंटाइल क्या है तेरी, बहुत अच्छा रिजल्ट बता रहा था अपने लिए। मैंने कहा देख के बता ये क्या है। उसने पूछा कि मम्मी कितने मार्क्स से, मैंने कहा मुझे तो ऐसे ही दिख रहे हैं 30-35 से ही कुछ। मैंने कहा नहीं इतने तो नहीं हो सकते। मैंने कहा तो देख, बस इतनी ही बात हुई है। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं लगातार कर रही हूँ और उसकी रिंग जा रही है, 1:20 तक रिंग गई हैं। मेरे साथ वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने भी उससे कॉल किया, उसके पापा ने भी कॉल किया, रिंग तो गई लेकिन उसने उठाया नहीं और 1:20 से उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ। कोचिंग भी होकर के आए होंगे आप लोग, क्या कोचिंग वाले बोल रहे हैं? कोचिंग से हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली।
पढ़ाई पढ़ाई जो है वो किस तरह चल रही थी उसकी, और आप बता रहे हैं कि कोचिंग से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एलएन कोचिंग से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना उन पे कोई फर्क पड़ रहा है कि कोई बच्चा गायब, एक बच्चा तो वो पता नहीं किसका है, लेकिन हमारा एलएन में ही था। तो वहां से कोई रिस्पॉन्स, कोई फोन हमें आया ही नहीं है कि आपका बच्चा खुआ है या क्या है, कि कोचिंग यहाँ ले रहा था एलन में, तो उनका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एलन कोचिंग से। जबकि जिम्मेदारी उनकी थोड़ी बहुत तो बनती है, जब उसने एलन में कोचिंग ली है तो थोड़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस पे कोई फोकस करे तब तो कुछ बात बने। पढ़ाई में कैसा चल रहा था वो, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो? पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट बच्चा था हमारा। 10th में उसके 98.7 कुछ परसेंटेज थी, और 11th में जो रिजल्ट एलन की तरफ से पेपर होता था उसमें वो पहली बार में टॉप किया था उसने अपने बैच में, और 11th में वो सही था, सब कुछ सही था। और 12th में आया तो कुछ हमें मतलब कुछ जब भी सही था, लेकिन पढ़ने में तो वो सही था। अब उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आया, बस उसको लेके चिंतित है, हो या हो सकता है कुछ और भी घटना हो सकती है, वो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जो पीयूष बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार था, 10वीं में वो अपने जिले के टॉपर उसमें था, लेकिन जब कोटा आया उसके बाद 11वीं क्लास में यहाँ पर कोचिंग की, तब भी जो है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, और अब अभी जो उसने एग्जाम दिया उसमें उसका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आया है। ये एक बड़ी बात जो है परिजन बता रहे हैं, और इनको अंदेशा भी इस बात का है कि वो रिजल्ट जो है नेगेटिव आने की वजह से ही जो है उसने इस तरह का कदम उठाया है। फिलहाल जो है पुलिस तलाश करने का दावा कर रही है। इधर परिजन जो है पुलिस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि थाने की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से परिजन अपने बच्चे की तलाश कर रहे हैं, पुलिस भी जो है तलाश करने का दावा कर रही है। पीयूष जल्दी मिलेगा और अपने आगे का जो सफर है, आगे के जो विकल्प हैं, उसमें उस रास्ते को तय करेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।